हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट। जीएसटी के अंदर टाइम टू टाइम पर बहुत सारे नए नए चेंजेस आते रहते हैं और एक अकाउंटेंट के लिए जीएसटी के चेंजेस से अपडेट होना बहुत जरूरी होता है। जीएसटी पोर्टल पर एक नई एडवाइजरी आई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेम स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने बताया है और साथ में आरसीएम लाइबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट से रिलेटेड उन्होंने नई एडवाइजरी इशू किया। इस एडवाइजरी को जानना और उसको प्रॉपर तरीके से समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको नहीं समझ पाए तो उसमें उन्होंने जो भी चीज यहां पर दे रखी है, अगर उसको हमने मिस कर दिया तो आने वाले समय में हम अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमारा जीएसटीआर 3B लॉक हो जाएगा। इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझते हैं कि आखिर में ये एडवाइजरी क्या कहती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। यहां पर उन्होंने बताया कि सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेम स्टेटमेंट, सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं, इसके बाद हमको समझ में आएगा कि सर ये एडवाइजरी क्या कहती है। देखिए, जीएसटी के अंदर क्या होता है कि हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर आईटीसी आ जाती है। जीएसटीआर 2B के अंदर आईटीसी तो आ गए, लेकिन कभी कभी किसी किसी केसेस में हमको क्या करना होता है सर, अपने आईटीसी को रिवर्स करना होता है और उस आईटीसी को हम क्या करते हैं, जीएसटीआर 3B के अंदर उसको हम रिवर्स कर देते हैं। फिर बाद में हम उस आईटीसी को रिक्लेम भी करते हैं, यानी कि एक बार हमने उस आईटीसी को रिवर्स किया और दूसरी बार हमने फिर से उस आईटीसी को रिक्लेम किया। दैट्स कॉल्ड आईटीसी रिवर्सल और आईटीसी रिक्लेम। इसके पहले क्या होता था, नॉर्मली आपके पास में जब आईटीसी रिवर्स एंड रिक्लेम का लेजर्स नहीं था, इसके पहले आपके पास में कोई प्रॉपर डिटेल नहीं होती थी जीएसटी पोर्टल के पास, जीएसटी के पास में भी कि आपने कितना आईटीसी रिवर्स किया, फिर आपने क्लेम किया। तो उन्होंने क्या किया, एक आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेम का एक नया लेजर्स क्रिएट कर दिया। तो आप जो भी आईटीसी रिवर्स करोगे वो आपको वहां पर दिखेगा और फिर आप जो आईटीसी रिवर्स की थी उसको अगर आप रिक्लेम करोगे वो भी आपको वहां पर दिखेगा, यानी कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट आपका जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल हो चुका। अब इसके रिलेटेड बहुत सारे जो पर्संस होते हैं वो इसका मिस यूज कर रहे थे। कैसे मिस यूज कर रहे थे, उसकी एडवाइजरी लाने के पीछे उसका रीजन क्या है, उसको हम डिटेल में अच्छी तरीके से समझते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये एडवाइजरी क्या कहती है। टू इंश्योर correct and accurate reporting of reverse and reclaim ITC and avoid clerical mistake, electronic credit reversal and reclaim statement was introduced in GST portal from August 2023। सर, आप पहले जो जीएसटी के अंदर आईटीसी को रिवर्स कर रहे थे और रिक्लेम कर रहे थे, उसका प्रॉपर डेटा एक जगह पे नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब पोर्टल ने क्या किया सर, 1 अगस्त 2023 यानी कि अगस्त 2023 से उन्होंने मंथली टैक्स पेयर के लिए और जुलाई से सितंबर वाला जो क्वार्टर है वो क्वार्टरली टैक्स पेयर वालों के लिए आईटीसी को रिवर्स और रिक्लेम स्टेटमेंट करने का एक नया लेजर्स क्रिएट करके उस समय से उन्होंने दिया कि अब अगर आप कोई भी आईटीसी रिवर्स करोगे आपको इस लेजर के अंदर आपको शो होगा, रिक्लेम करोगे वो भी आपको वहां पे शो हो जाएगा। This reclaim ledger capture the ITC temporarily reverse in the tables 4B2 and subsequent reclaim in table 4A5 4D1। अब सर इसको ध्यान से समझो। अभी हमने यहां पर बताया कि कुछ आईटीसी हमको रिवर्स करनी होती है। अब सर कुछ आईटीसी जो होती है वो परमानेंटली रिवर्स होती है और कुछ आईटीसी जो होती है वो टेम्पररी रिवर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक रूल से कि अगर मैंने किसी भी पर्सन को 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो मुझे उसके आईटीसी को रिवर्स करना होगा। तो मैंने फॉर एग्जांपल उस आईटीसी को, उस पर्सन को पेमेंट नहीं किया, तो अब मैंने क्या किया, उस आईटीसी को मैंने रिवर्स कर दिया। लेकिन जब मैं उस पर्सन को पेमेंट कर दूंगा तब मैं उस आईटीसी को फिर से रिक्लेम कर पाऊंगा। तो यहां पर दो सिचुएशन है, एक है कि आईटीसी परमानेंटली रिवर्स कर दी जाती है, आप फ्यूचर में कभी भी उस आईटीसी को रिक्लेम नहीं कर पाओगे, और एक होती है टेम्परेरी आईटीसी जो होगा आपके रिक्लेम करते हो। अब फिर ये बताता है कि आप जो भी आईटीसी रिवर्स करते हो उसको आप फिर से रिक्लेम करते हो। कहां पे रिक्लेम करते हो, टेबल 4A5 4D1। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं जीएसटी के पोर्टल पर। यहां पर सर आप अगर देख रहे हैं ये हमारा जीएसटीआर 3B है। जीएसटीआर 3B में अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो ये है सर आपकी आईटीसी रिवर्स। आईटीसी रिवर्स दो तरीके से, एक है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जहां पर हम परमानेंटली आईटीसी को रिवर्स करते हैं,
दूसरा है अदर्स, ये जो आईटीसी है ये रिक्लेम की जा सकती है, एक बार हमने उसको रिवर्स कर दिया तो फिर हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक बार अगर आपने आईटीसी रिवर्स की उसको रिक्लेम करेंगे, कहां पे, टेबल 4A5, यानी कि आपका ये टेबल 4 है, ये ए है और ये 5 है। एक तो आपको यहां पे दिखाना होगा, जो आईटीसी आपको रिक्लेम करनी है वो आपको टेबल A5 कॉलम के अंदर आपको यहां पे शो करना है। दूसरा, टेबल डी के अंदर आपको 1 नंबर में, टेबल D1 यानी कि 4D1 में आपको दिखाया है कि आईटीसी रिक्लेम विच वाज रिवर्स अंडर द टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। सर इसको मैं एग्जांपल के साथ में अगर आपको समझाऊं, अगर आपको थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं हो रहा है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अभी जो मंथ चल रहा है वो फॉर एग्जांपल चल रहा है दिसंबर 2025, और मैंने अब मार्च या फिर हम बात करें जुलाई के अंदर मैंने कोई आईटीसी रिवर्स की थी, जुलाई के अंदर मैंने कोई आईटीसी रिवर्स की थी। अब मैं चाहता हूं कि इस आईटीसी को मैं वापस से रिक्लेम करूं क्योंकि वो टेम्परेरी रिवर्स थी, तो अब मैं चाहता हूं कि इस आईटीसी को रिक्लेम करना, इस आईटीसी को मैं चाहता हूं कि अब मैं रिक्लेम करना, तो मैं उसको रिक्लेम कैसे करूंगा, मैं रिक्लेम करूंगा टेबल नंबर 4A5 के अंदर और 4D1 के अंदर, दोनों के अंदर ये फिगर मैं डालूंगा जितना मैं रिक्लेम कर रहा हूं। तो यहां पर आप जो फिगर डालोगे रिक्लेम वाला, ये जो फिगर, ये फिगर जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट के अंदर। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलिए अब बात करते हैं कि इसकी और क्या पॉइंट है। एज ऑफ नाउ टैक्स पेयर गेट अ वार्निंग मैसेज। अभी तक क्या होता था कि अगर आपने जितनी आईटीसी रिवर्स की उससे ज्यादा अगर आप रिक्लेम कर रहे हो, बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जितनी आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं अगर उससे ज्यादा की हम आईटीसी रिक्लेम कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। जितनी आईटीसी हम रिवर्स करेंगे, जितना हमारे स्टेटमेंट के अंदर दिखेगा उतनी ही आईटीसी हम रिवर्स मतलब रिक्लेम कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे पर्सन क्या करते थे कि आपके आईटीसी रिवर्स तो आपने 100 रुपया की, लेकिन आप रिक्लेम कर रहे हो 200 रुपया। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि अभी तक अगर आप करते थे तो आपको एक वार्निंग मैसेज आता था जीएसटी पोर्टल पर कि आप गलत कर रहे हो। इफ अ टैक्स पेयर अटेम्प्ट टू रिक्लेम एक्सेस आईटीसी इन टेबल 4D1 देन अवेलेबल आईटीसी रिवर्सल बैलेंस बट द टैक्स पेयर अलाउड टू फाइल इट्स फ्रॉम GSTR 3B। अगर आप एक्सेस आईटीसी को रिक्लेम कर रहे थे तो एक मैसेज, वार्निंग मैसेज आ जाता था, लेकिन आप GSTR 3B फाइल कर पा रहे थे। यहां तक अभी तक की अगर हम बात कर रहे हैं। अब क्या हो गया सर, ध्यान से समझो। टू द टैक्स पेयर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हैव बीन गिवन। अब सर एक बात ध्यान से समझो, बहुत सारे पर्सन अगर ये माने कि सर मेरी तो अगस्त 2023 के पहले का कोई भी आईटीसी जा था, रिवर्स किया था, मैं उसको रिक्लेम कर रहा हूं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो क्या बोला जीएसटी पोर्टल ने? जीएसटी पोर्टल बोल रहा है कि जब ये लेजर इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि अगस्त 2023 के अंदर जब आईटीसी रिवर्स एंड रिक्लेम स्टेटमेंट्स जब इंट्रोड्यूस हुआ, तब हमने आपको बहुत बार मौका दिया था। क्या मौका दिया था सर? कि आप ओपनिंग बैलेंस डालो कि आपका रिवर्स वाला आईटीसी कितना है जिसको आप फ्यूचर में रिक्लेम करना चाहते हो। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो उन्होंने ओपनिंग बैलेंस डालने का ऑप्शन, वहां पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना आपका आईटीसी रिवर्स था उतना आप ओपनिंग बैलेंस वहां पे डाल देते। लेकिन अगर आपने वहां पे नहीं डाला तो अब आपको क्या करना है, जो आईटीसी आप रिवर्स कर रहे हो उतनी ही आईटीसी आप रिक्लेम कर पाओगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? इजी तरीके से समझ में आ रहा है? यहां तक आपका कोई भी डाउट है कमेंट करके आप जरूर बताना। The taxpayer multiple opportunity have been given to report their opening balance which was earlier reverse ITC but was not reclaimed till the date newly introduced reclaim ledger। क्लियर हो गया आपको ये तक पॉइंट? चलो सर 4 पॉइंट पे उन्होंने क्या बताया? 4 पॉइंट में बताया कि सर आप ये कहां पे चेक कर सकते हो? डैशबोर्ड, सर्विस, लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल, रिक्लेम लेजर। ये कहां पे आता है? सिंपल सा लॉजिक है सर। देखो जीएसटी पोर्टल पर आप जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, यहां पर आप लेजर में जाएंगे, लेजर में आपको ये दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। ये प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना है टाइम टू टाइम पे कि आपके अंदर कितना आईटीसी रिक्लेम आपका मतलब रिवर्स किया हुआ है, पड़ा है, उतना ही आप रिक्लेम कर पाओगे। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलो सर अब बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट्स की। ये तो बात थी, चलो ठीक है, समझ में आ गया कि हमने जितनी आईटीसी रिवर्स की उतनी ही हम क्लेम कर पाएंगे।
अब आती है आरसीएम लाइबिलिटी। आरसीएम का मतलब क्या होता है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन एक पॉइंट में मैं आपको यहां पर आरसीएम को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन उनका यह है। सर गुड्स की जो सप्लाई होती है ना वो दो तरीके से होती है। एक होती है सर फॉरवर्ड चार्जेस यानी कि एफसीएम, और एक होती है रिवर्स चार्ज यानी कि आरसीएम। एफसीएम के अंदर क्या होता है कि जो गुड्स का सप्लायर है, जो गुड्स का सप्लायर है वो सामने वाले पार्टी से जीएसटी कलेक्ट करता है, यानी कि इनवॉइस के अंदर ही जीएसटी चार्ज करता है और सामने वाले पर्सन से कलेक्ट करता है। दैट्स कॉल्ड एफसीएम। यहां पर जीएसटी पे करने की जो लाइबिलिटी होती है वो सप्लायर्स की होती है। आरसीएम के अंदर क्या होता है कि जिस भी सप्लायर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी सप्लायर ने कोई भी सर्विस सप्लाई की, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टर की, तो ये जो ट्रांसपोर्टर की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सामने वाला पर ये इस पर जीएसटी लगाकर इनवॉइस नहीं देगा उसको, तो यहां पर जो रिसिपेंट होगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये उसको पे नहीं करके डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। तो आरसीएम के अंदर क्या होता है, जो रिसिपेंट होता है उसको टैक्स पे करना होता है। तो यहां पर बात चल रही है अब आरसीएम की। क्या कहते हैं ध्यान से समझना। टू असिस्ट टैक्स पेयर इन करेक्टली रिपोर्टिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ट्रांजैक्शन, अनदर स्टेटमेंट कॉल्ड आरसीएम लाइबिलिटी एंड आरसीएम स्टेटमेंट, आईटीसी स्टेटमेंट। अब होता क्या है सर, हम जो भी आरसीएम के थ्रू टैक्स का पेमेंट करते हैं हम उसी मंथ में हम उसका क्या कर लेते हैं सर, आईटीसी ले लेते हैं। जिस मंथ में हम आरसीएम के थ्रू उसका पेमेंट करते हैं उस मंथ में हम क्या कर लेते हैं, उसका आईटीसी ले लेते हैं। दैट्स कॉल्ड आरसीएम लाइबिलिटी, यानी पर हमको आरसीएम के थ्रू कितना टैक्स पे करना है उसकी लाइबिलिटी है, और साथ में हमारे पास में क्या आईटीसी मिल रहा है, यानी कि कितना आईटीसी हम अवेल कर रहे हैं जीएसटी 3B के अंदर, वो प्रॉपर स्टेटमेंट आपको यहां पर मिल रहा है। वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल फ्रॉम अगस्त 2024। ये कब आया था सर, अगस्त 2024। ऑनवर्ड्स फॉर द मंथली फाइलर्स और फ्रॉम जुलाई सितंबर 2024 पीरियड फॉर द क्वार्टरली फाइलर्स। वो था मंथली के लिए, अब ये क्वार्टरली यानी कि जुलाई टू सितंबर जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे थे। द लेजर कैप्चर ट्रैक द आरसीएम लायबिलिटी शो इन टेबल 3.1D ऑफ जीएसटीआर 3B। अब इसको ध्यान से समझना, यहां पर आपको जैसे जीएसटीआर 3B है, यहां पर जीएसटीआर 3B है और जीएसटीआर 3B के अंदर उन्होंने क्या बताया, ध्यान से समझो क्या बताया सर, उन्होंने कौन सा बताया, 3.1D ऑफ जीएसटीआर 3B। तो यहां पर ये जो कॉलम है ये तो है सर 4 नंबर है, 4 नंबर है। तो हम यहां पर चलते हैं सर, मैं आपको और डिटेल में दिखा देता हूं कि ये कौन सा, ये बात कर रहे हैं सिंपल। अच्छा, ये जो पॉइंट बात आ रहे हैं 3.1, ये यहां पे देखो, यहां पर अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको दिखता है इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यहां 4.1D यही बता रहे हैं सर, ये डी 3.1D में ये बता रहे हैं कि सर यहां पर आपको दिखता है जीएसटीआर 1 के अंदर कि आपने कितनी सर्विस परचेस की जिस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। तो वो वाला फिगर आपके इस वाले कॉलम में आ जाता है, वो वाला फिगर आपके इस कॉलम में आ जाता है। अब क्या होता है सर, इट्स करस्पॉन्डिंग टू आईटीसी क्लेम इन टेबल्स 4A2 4A3 जीएसटीआर 3B। अब आप सर यहां पर जो आप जीएसटीआर 1 के अंदर यहां पर जो आईटीसी दिखाते यानी कि इनवर्ड लाइबल टू रिवर्स चार्ज आरसीएम का जो पेमेंट दिखाते हो कि हमको इतना पेमेंट करना है, वो पेमेंट अब आप जीएसटीआर 3B के अंदर यहां पे उसका आईटीसी ले लेते हो। कहां पे ले लेते हो सर, यहां पे, ये इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज 4A3 4A2 और 4A3। 4A2 में किसकी बात चल रही है सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के। जब आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट करते हो वहां पर भी आपको टैक्स पे करना होता है, फिर उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो दोनों आपको यहां पर दिखता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, समझते हैं उसको। Each returns period. Warning message comes to the taxpayer in case ITC claim in 4A2 4A3 exceed the closing balance of RCM ledger plus the liability being reported in table 3.1D। अब सर इस बात को ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कुछ आरसीएम पड़ा था, फॉर एग्जाम्पल ये था कि सर 2000 रुपीज सीजीएसटी था और 2000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल आईजीएसटी था, सॉरी एसजीएसटी था। इस बार 3.1D के अंदर यानी कि इस मंथ में मैंने दिखाया कि मुझे आरसीएम के थ्रू 250 रुपए का पेमेंट करना है फॉर एग्जांपल। तो मेरा बैलेंस कितना हो गया सर, 2250। दोनों में कितना हो गया, 2250।
अब मैं जीएसटीआर 3B के अंदर कितनी आईटीसी ले पाऊंगा जो मैंने आरसीएम के थ्रू टैक्स पे किया? सिंपल, इतनी ही आईटीसी ले पाओगे ना, इससे ज्यादा आईटीसी आप ले पाओगे क्या? लेकिन बहुत सारे पर्सन इससे ज्यादा आईटीसी क्लेम करते थे, इस वजह से ये एडवाइजरी लाने की जरूरत पड़ी। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? अब सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब आ रही है। अभी तक क्या होता था, सिर्फ एक वार्निंग मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से आता था पोर्टल पर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरसीएम प्लस लायबिलिटी। अब ध्यान से समझ लो, पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? टू द टैक्सपेयर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हैव बीन गिवन टू रिपोर्ट आरसीएम, आईटीसी, ओपनिंग बैलेंस, अमेंड द ओपनिंग बैलेंस फॉर बोथ द सेड स्टेटमेंट where any transaction relate to excess ITC reverse or excess RCM liability। सेम टू सेम हमने बात की थी आईटीसी रिवर्स रिक्लेम, इसी तरह से आरसीएम अगर कोई है तो आप ओपनिंग बैलेंसेस वहां पर डाल दीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन अगर आपने नहीं डाली, आप भूल गए या फिर आप जानबूझकर नहीं डाले, तो अब आपको वो आईटीसी चली गई। अब उसका कोई भी यहां पर मतलब नहीं निकलेगा। तो अब मतलब किस बात का निकलेगा? जब से स्टेटमेंट आपके पास में आया है, एक जो मतलब अगस्त 2024 से आया, 24 से जब सब ये स्टेटमेंट आया है, तब से लेके आपने कितना आरसीएम लायबिलिटी थी, कितना आपने पे किया और कितना आईटीसी आप ले रहे हो, ये पूरी डिटेल आपको वहां पर मिलेगी। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलो सर, तो यहां पर ये आपको कहां पे दिखेगा आरसीएम लायबिलिटी? सम टू सम वही चीज है जहां पर आपको आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट दिख रहा है, वहीं पर आपको आरसीएम लायबिलिटी एंड स्टेटमेंट दिखेगा। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट 9th नंबर जो पॉइंट है वो क्या कहता है सर? Now, the taxpayer are hereby informed that shortly navigate negative values and availment of excess ITC over and above available balance shall not be allowed in both the ledger। अब सर आपका जो बैलेंस है कि आपने कितनी आईटीसी रिवर्स की और आप अगर उससे ज्यादा क्लेम कर रहे हो तो आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव में जाता है। इसी तरह से आपने कितने आरसीएम आपने पे किया और उससे ज्यादा अगर आप आईटीसी ले रहे हो तो आपका जो लेजर है वो नेगेटिव में जाता है। तो अब तक तो ये चल रहा था कि आपका अगर बैलेंसेस, ये जो लेजर का जो बैलेंस है अगर वो नेगेटिव में जा रहा है तो चल जाता था, लेकिन अब क्या है सर? द आईटीसी रिक्लेम ITC in table 4D1 shall be lesser than or equal to the combined value of closing balance of electronic credit reversal reclaim statement, ITC reverse current period and GSTR 3B। सिंपल सी चीज है सर, या तो आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट कम होना चाहिए। कैसे कम होना चाहिए सर? एक बात ध्यान से समझो। देखो, मेरे पास फॉर एग्जांपल आईटीसी रिवर्स का ओपनिंग बैलेंसेस पड़ा है 2000 रुपीस। अब मुझे इस आईटीसी का या तो मुझे 2000 रुपए की आईटीसी में क्लेम करूंगा, वापस से रिक्लेम करूंगा, या फिर मैं इससे कम करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करूंगा। अगर मैं इससे ज्यादा करूंगा तो ये अब होने नहीं देगा। अगर इससे ज्यादा अगर मैंने रिक्लेम किया तो मेरा जो जीएसटीआर 3B है वो क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। मैं नहीं कहता, यही कहता। ध्यान से समझो इसको। द आरसीएम आईटीसी क्लेम सेम टू सेम चीज जैसे हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट तो बात अब आ रही है सर। इन केस द टैक्सपेयर आर ऑलरेडी हैविंग नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट और आईटीसी लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट, द सिस्टम विल नॉट अलाउ such taxpayer to file their GSTR 3B until। अब सर क्या बोल रहा है? मैंने आपको यही बताया ना, आपका GSTR 3B लॉक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल रिक्लेम स्टेटमेंट या फिर आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट के अंदर का बैलेंस नेगेटिव में है, तो जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करोगे या जब तक आप उसको पॉजिटिव नहीं करोगे, तब तक आप आपका GSTR 3B फाइल नहीं कर पाओगे। सिंपल। अब तक तो चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा बापू, ध्यान रखना आप। For the negative balance, RCM liability, ITC statement taxpayer need to either pay additional RCM liability equivalent to negative closing balance, reduce the ITC claimant for the closing balance in the current period। या तो आप क्या करो, अलग से लाइबिलिटी को पे करो कैश में, या फिर सिंपल है यहां पर जो आपने आईटीसी रिवर्सल किया, आपका क्रेडिट लाइन उसको कम रिवर्स करो, मतलब वापस से जो रिवर्स किया उसको कम क्लेम करो, उसके लेवल पे क्लेम करो, यानी कि जो आपका बैलेंस है वो बैलेंस आपका नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर इस एडवाइजरी के थ्रू 2 पॉइंट्स की बात सिंपल सी की जाती है। अगर हम इसके कंक्लूजन को हम समझते हैं तो कंक्लूजन इस बात का निकलता है कि अगर मैंने कोई भी आईटीसी मैंने रिवर्स की
या फिर जो आईटीसी मेरा ओपनिंग बैलेंसेस पड़ा था, तो ओपनिंग बैलेंसेस प्लस रिवर्स जो भी अमाउंट था उतने अमाउंट तक का मैं आईटीसी को रिक्लेम कर पाऊंगा। इससे ज्यादा अगर मैं रिक्लेम करूंगा मेरा बैलेंस नेगेटिव में जाएगा, और जब मेरा बैलेंस नेगेटिव में जाएगा तो अब मैं जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाऊंगा। सेकंड सेम चीज आरसीएम की। आरसीएम के अंदर जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक आरसीएम का जो स्टेटमेंट है, आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट, उसके अंदर जो आपका ओपनिंग बैलेंस है प्लस आपने जीएसटीआर 1 के अंदर कितने आईटीसी आपने मतलब लायबिलिटी शो किया है और फिर आपने कितना पेमेंट किया है, वो आप उसका आईटीसी क्लेम कर पाओगे। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब सर यहां पर कुछ एफएक्यूज भी है, वो भी हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने बताया सर हाउ टू व्यू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल रिक्लेम स्टेटमेंट। मैंने अभी आपको बताया था सिंपल सा लॉजिक, उसमें का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर। आरसीएम लायबिलिटी भी आपको वहीं पर दिखेगा। What will be changes in the GSTR 3B in respect of electronic credit reversal and reclaim statement? सर GSTR 3B के अंदर क्या चेंजेस हुआ है? तो GSTR 3B के अंदर कोई भी इतना मेजर चेंजेस नहीं है, बस अब उसका एक्सेस आईटीसी नहीं ले पाओगे। How to file GSTR 3B if closing balance of electronic credit reversal and reclaim statement is already negative? सिंपल है, अगर आपका जितना भी बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है उतना या तो पेमेंट कर दो या फिर उतने आईटीसी को कम रिक्लेम करो, या फिर उतना सा आप जीएसटीआर 1 के अंदर उसकी लायबिलिटी शो कर दो, तो ये आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी रिक्लेम लेजर ऑफ द करंट पीरियड इज -10,000। दिस मींस 10,000 एक्सेस आईटीसी हैज बीन रिक्लेम इन अर्लियर पीरियड। फाइल योर जीएसटीआर 3B you need to serve this earlier excess ITC claim 10 for a P2। सिंपल रिक्लेम आईटीसी। क्लियर है? चल, तो ये कुछ एडवाइजरी थी, जो एडवाइजरी बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी थी। इस एडवाइजरी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था, और आपको भी ये याद रहेगा कि सर हमको अब आने वाले समय में जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड हमको क्या क्या करना है। अगर आप इसी तरह से डिटेल में अगर आप कोई भी चीज पढ़ना चाहते हो और आप एक अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डिटेल कोर्स है, आराम से उसको चेकआउट कीजिए। मिनिमम फीस के साथ में आपको इतना डिटेल कंटेंट वहां पे मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ क्लियर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।